राधे राधे भक्तों। स्वागत है आप सभी का वृंदावन स्टेटस गैलरी में। आज हम जानेंगे धनतेरस के बारे में। जब कार्तिक मास की अमावस्या समीप आती है, जब दीपों की रोशनी से अंधकार दूर होने लगता है, तब एक पावन दिन आता है जो सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य का प्रतीक है। यही है धनतेरस, दीपावली पर्व का प्रथम दिन, जब हर घर में लक्ष्मी, कुबेर और धनवंतरी का स्वागत होता है। मित्रों, आज की इस दिव्य कथा में हम जानेंगे क्यों मनाई जाती है धनतेरस, क्या है इसकी पौराणिक कथा और कैसे इस दिन की पूजा आपके जीवन में धन, आरोग्य और सौभाग्य लेकर आती है। धनतेरस शब्द बना है धन अर्थात समृद्धि, संपत्ति और आरोग्य से, और तेरस अर्थात कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की 13वीं तिथि। इस दिन से दीपावली पर्व का प्रारंभ होता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस दिन समुद्र मंथन से भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए थे, जो आयुर्वेद के जनक और स्वास्थ्य के देवता माने जाते हैं। उनके हाथ में अमृत कलश था और तभी से ये दिन स्वास्थ्य और जीवनदायिनी ऊर्जा का प्रतीक बन जाता है। धनतेरस केवल सोना चांदी खरीदने का दिन नहीं, बल्कि ये धन की पूजा नहीं, धन के माध्यम से कल्याण की कामना का पर्व है। शास्त्रों में कहा गया है कि धनम धर्माय जीवनम यशाय, अर्थात धन का उपयोग धर्म के कार्य में हो और जीवन यशस्वी बने, यही सच्चा धन है। इस दिन जो व्यक्ति स्नान, दान, पाठ करता है, उसके जीवन से नकारात्मकता दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। एक अत्यंत प्राचीन कथा के अनुसार एक बार राजा हिम नामक प्रतापी शासक थे। उनके पुत्र के कुंडली में ये भविष्यवाणी हुई कि विवाह के चौथे दिन ही उसकी मृत्यु सर्पदंश से हो जाएगी। राजा और रानी दुखी हुए, परंतु भाग्य को कौन टाल सकता था। लेकिन पुत्रवधू बुद्धिमती और धर्मपरायण थी। उसने अपने पति की रक्षा के लिए एक उपाय किया। उसने दरवाजे पर दीपों की पंक्तियां सजाईं, सारी रात भगवान यमराज की पूजा की और अपने पति को जगाए रखा ताकि सर्प ना काट सके। यमराज जब सर्प का रूप लेकर आए तो दीपों की चमक और सोने चांदी के आभूषणों की रोशनी से उनकी आंखें चकाचौंध हो गई। उन्होंने सोचा, ये कोई साधारण स्त्री नहीं है, और बिना कुछ किए वो लौट गए। उस दिन 13वीं तिथि और तभी से ये तिथि धन त्रयोदशी कहलाने लगी, जो आगे चलकर धनतेरस के नाम से प्रसिद्ध हुई। धनतेरस के दिन सबसे पहले भगवान धन्वंतरी की पूजा का विधान है। वे विष्णु भगवान के अवतार माने जाते हैं, जिन्होंने मनुष्यों को आयुर्वेद का ज्ञान दिया। शास्त्रों में कहा गया है कि जो धनतेरस के दिन धन्वंतरी का ध्यान करता है, उसके घर में रोग और अकाल मृत्यु नहीं आती। वो सदैव स्वस्थ, संपन्न और प्रसन्न रहता है। इस दिन घर के पूजा स्थान में धन्वंतरी की प्रतिमा या चित्र पर पुष्प अर्पित करें। ओम धन्वंतरये नमः मंत्र का जाप किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार धनतेरस की पूजा संध्या के समय की जाती है। इस समय दीप जलाकर माँ लक्ष्मी और कुबेर देवता का आवाहन किया जाता है। धनतेरस की शाम को घर के मुख्य द्वार पर 13 दीपक जलाना शुभ माना गया है। ये 13 दीपक यमराज को समर्पित किए जाते हैं, ताकि घर से असमय मृत्यु और दुर्भाग्य दूर रहे। इस प्रकार धनतेरस केवल धन का त्योहार नहीं, बल्कि ये प्रकाश, स्वास्थ्य और समृद्धि का आरंभिक द्वार है। दीपों की ये पहली रोशनी मनुष्य के भीतर की अंधकार को मिटाने का संदेश देती है। जिस घर में दीपक जलता है, वहाँ लक्ष्मी माँ का वास होता है। भाग्य की रेखाएं भले ही पहले से लिख दी जाती हों, परंतु भक्ति और बुद्धि मिलकर भाग्य को भी बदल सकती हैं। यही शिक्षा हमें धनतेरस की पौराणिक कथा देती है। राजा हिम और उनकी धर्मपरायण पुत्रवधू की कथा, जिसे सुनने मात्र से अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति मिलती है और जीवन में यमराज तक कृपालु हो जाते हैं। बहुत प्राचीन काल की बात है। एक राज्य में राजा हिम नामक प्रतापी
और न्यायप्रिय शासक राज करते थे। उनकी प्रजा सुखी थी और राज्य संपन्न था और चारों ओर शांति और समृद्धि का वातावरण था। राजा हिम की एक ही संतान थी, एक सुंदर, बुद्धिमान और विनम्र राजकुमार। जब वो बालक युवावस्था में पहुंचा, तो राजा और रानी ने उसका विवाह एक सुयोग्य कन्या से कर दिया। परंतु विवाह से पूर्व ही राजकुमार की कुंडली में ये लिखा गया था कि विवाह के चौथे दिन सर्पदंश से उसकी मृत्यु निश्चित है। ये सुनकर राजा और रानी का हृदय रो पड़ा, किंतु समय आने पर उन्होंने संकल्प किया कि जो विधि का विधान है उसे टालना उनके हाथ में नहीं, परंतु ईश्वर की कृपा से चमत्कार अवश्य हो सकता है। राजकुमार की पत्नी अत्यंत बुद्धिमान, धर्मनिष्ठ और परोपकारी थी। विवाह के बाद जब उसे ये ज्ञात हुआ कि अपने पति की आयु केवल 4 दिन की है, तो उसने कहा, प्रभु ने यदि जीवन का ये खेल बनाया है, तो मैं इसे भक्ति और सेवा से बदल सकती हूँ। उसने दृढ़ निश्चय किया कि वो अपने पति की रक्षा करेगी, चाहे स्वयं को संकट में क्यों न डालना पड़े। चौथे दिन का सूर्य अस्त हुआ। पूरा महल दीपों की रोशनी से जगमगा उठा, परंतु राजा हिम और रानी के चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। पुत्रवधू ने कहा, माता पिता, चिंता ना करें आप। आज की रात मैं अपने पति की रक्षा करूंगी। उसने अपने कक्ष के द्वार पर सोने चांदी के गहनों का एक बड़ा ढेर लगा दिया और सैकड़ों दीपक जलाकर पूरा कक्ष प्रकाशमय कर दिया। पति को उसने एक ऊंची चौकी पर बिठा दिया ताकि वो नींद में ना जाए। वो स्वयं उसके सामने बैठ गई और मधुर स्वर में पुराणों की कथाएं सुनाने लगी। उसी समय यमलोक में बैठे यमराज ने अपने दूत से कहा कि अब समय आ गया है। राजा हिम के पुत्र की आयु समाप्त हो चुकी है। जाकर उसका प्राण ले आओ। यमदूत पृथ्वी पर आए और राजा हिम के महल की ओर बढ़े, परंतु जैसे ही उन्होंने उस कमरे में प्रवेश करना चाहा, उनकी आंखें चकाचौंध हो गई। सैकड़ों दीपों की रोशनी, सोने चांदी के गहनों की चमक और उस धर्मनिष्ठ पत्नी की भक्ति ने उनका मार्ग रोक लिया। उन्होंने देखा कि वो पत्नी अपने पति को जगाए रखे हुए है और भगवान यमराज की स्तुति कर रही है। यमदूत ने ये सब यमराज को बताया। यमराज स्वयं वहां आए, परंतु जब उन्होंने उस कन्या की भक्ति, साहस और समर्पण को देखा, तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, वत्से, तेरी बुद्धि और भक्ति ने मुझे भी बांध लिया है। आज तेरे पति की मृत्यु नहीं होगी। तेरा ये सत्कार्य आने वाली पीढ़ियों के लिए उदाहरण बनेगा। और ये कहकर उन्होंने उस राजकुमार का जीवन दान दे दिया। जिस दिन ये अद्भुत घटना घटी, वो तिथि थी कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी। उसी दिन से ये तिथि धन त्रयोदशी कहलाने लगी, जो आगे चलकर धनतेरस के नाम से प्रसिद्ध हुई। ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में इस दिन दीप जलाए जाते हैं, वहाँ असमय मृत्यु का भय नहीं रहता। यमराज स्वयं उस घर की रक्षा करते हैं। ये कथा केवल पौराणिक नहीं, बल्कि ये हमें जीवन का गहरा संदेश देती है। भाग्य बदलना कठिन नहीं, बस भक्ति, श्रद्धा और कर्म की रोशनी चाहिए। जैसे उस पुत्रवधू ने दीपों से अपने घर को जगमगा दिया, वैसे ही हमें अपने जीवन में भी ज्ञान, प्रेम और धर्म के दीप जलाने चाहिए। इस प्रकार धनतेरस केवल धन का पर्व नहीं, बल्कि मृत्यु पर विजय का प्रतीक दिन है। ये वो दिन है जब एक नारी की भक्ति ने यमराज जैसे देवता को भी करुणामय बना दिया। जहाँ दीपों की लौ में विश्वास जलता है, वहाँ मृत्यु भी मार्ग बदल देती है। दीपों की लौ जब झिलमिलाती है, तो वो केवल अंधकार को नहीं मिटाती, बल्कि हमारे भीतर के भय, रोग और दुर्भावनाओं को भी दूर करती है। इसी भावना के साथ धनतेरस का ये पावन पर्व आरंभ होता है। ये दिन केवल खरीदारी का नहीं, बल्कि पूजा और आराधना का पर्व है। जिस दिन हम अपने जीवन में धन, स्वास्थ्य और सुख के तीनों रूप का आवाहन करते हैं। धनतेरस के दिन त्रिदेवता, माँ लक्ष्मी, भगवान कुबेर
और भगवान धन्वंतरि की विशेष पूजा की जाती है, क्योंकि ये तीनों ही जीवन के तीन महत्वपूर्ण तत्वों के प्रतीक हैं। पहली है लक्ष्मी, जो कि धन, सुख और समृद्धि का प्रतीक है। दूसरे हैं कुबेर देवता, धन के संरक्षक और भंडारी। तीसरे हैं धन्वंतरि, आरोग्य और दीर्घायु के देवता। धनतेरस का अर्थ ही है धन और आरोग्य का संगम, अर्थात स्वस्थ शरीर और समृद्ध जीवन। धनतेरस की पूजा सायंकाल सूर्यास्त के पश्चात प्रदोष काल में की जाती है। प्रदोष काल का समय संध्या 6:30 बजे से रात 8:30 बजे के बीच स्थानीय समयानुसार। इस समय दीपदान, कुबेर पूजन और धन्वंतरि पूजन अत्यंत फलदायी माना गया है। घर की संपूर्ण सफाई करें, विशेषकर मुख्य द्वार और पूजा स्थान। दरवाजे पर गोबर या गेरू से चौक बनाएं। तोरण और आम पत्तों की माला दरवाजे पर लगाएं। एक स्वच्छ चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर पूजन सामग्री सजाएं। 13 दीपक तैयार करें, क्योंकि ये तेरस की तिथि है। एक दीपक मुख्य द्वार के बाहर दक्षिण दिशा में जलाएं। इसे यम दीपदान कहा जाता है। भगवान धन्वंतरि, लक्ष्मी और कुबेर की मूर्ति या चित्र रख लें। एक कलश रख लें, उसमें जल, सुपारी, रोली, चावल सहित। उसके बाद दीपक, रुई, तेल या घी का तैयार कर लें। फिर पुष्प ले लें, अक्षत, सिंदूर और चंदन भी ले लें। उसके बाद दूध, दही, शहद, गंगा जल ले लें। उसका पंचामृत बनाएं। उसके बाद मिठाई चढ़ाने के लिए मिठाई में आप खीर भी ले सकते हैं, बूंदी या पंजीरी भी। उसके बाद चांदी या एक तांबे का सिक्का ले लीजिए। सर्वप्रथम स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करें। फिर पूजा स्थल के सामने बैठकर संकल्प करें। आप अपना नाम ले लीजिए, जैसे मैं अपना नाम ले लेती हूँ। मैं सौम्या इस धनतेरस के पावन अवसर पर भगवान धन्वंतरि, माँ लक्ष्मी और कुबेर देवता की आराधना कर रही हूँ, ताकि मेरे जीवन में धन, स्वास्थ्य और सौभाग्य की वृद्धि हो। भगवान धन्वंतरि की मूर्ति या चित्र के सामने दीपक जलाएं, फूल, अक्षत, चंदन अर्पित करें। फिर निम्न मंत्र का जाप करें। ओम नमो भगवते धन्वंतरये अमृत कलश हस्ताय सर्वभय विनाशाय सर्वरोग निवारकाय नमः। ये मंत्र 11 बार जपना शुभ माना गया है। इससे घर में आरोग्य और आयु की वृद्धि होती है। कुबेर देवता को स्वर्ण और संपत्ति का रक्षक कहा गया है। उनकी प्रतिमा पर केसर और इत्र अर्पित करें। फिर ये मंत्र बोले। ओम यक्षाय कुबेराय वैष्णवराय धन धान्याय धीपतये नमः। माना जाता है कि इससे स्थिर धन और आर्थिक उन्नति होती है। माँ लक्ष्मी को चावल के आसन पर स्थापित करें। कमल फूल, गुलाब, चंदन, अक्षत और मिठाई अर्पित करें। फिर लक्ष्मी मंत्र का जप करें। ओम श्रीम महालक्ष्मये नमः 108 बार जप सर्वोत्तम माना गया है। पूजन के बाद लक्ष्मी माता की आरती करें। उसके बाद धनतेरस की शाम को 13 दीपक जलाना अनिवार्य माना गया है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। इनमें से एक दीपक मुख्य द्वार के बाहर दक्षिण दिशा में रखा जाता है, जिसे यमदीप कहते हैं। ये दीपक मृत्यु के देवता यमराज को समर्पित होता है, ताकि घर के किसी भी सदस्य को अकाल मृत्यु या कष्ट ना हो। बाकी दीपक घर, रसोई, मंदिर और तुलसी के पास जलाए जाते हैं। ये शुभता, आरोग्य और धन वृद्धि का संकेत है। धनतेरस के दिन सोना, चांदी, तांबे के बर्तन या झाड़ू खरीदना शुभ माना गया है, क्योंकि ये नया आरंभ का प्रतीक है। यदि कोई व्यक्ति नई वस्तु नहीं खरीद सकता, तो वह धनिया के बीज या गौमूत्र से शुद्ध मिट्टी लेकर घर में रखे। ये भी शुभ फल देता है। अब हम देख लेते हैं कि धनतेरस के दिन हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हमें प्रातःकाल स्नान कर दीपदान करना चाहिए। पूरे दिन सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। झगड़ा या क्रोध तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ब्राह्मणों, गौ और गरीबों को दान देना चाहिए। लक्ष्मी जी के आगमन हेतु घर का वातावरण सुगंधित रखें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि उस दिन हमें क्या नहीं करना चाहिए।
उस दिन हमें अंधेरे में बैठना या झाड़ू लगाना अशुभ माना गया है। इस दिन उधार देना या लेना टाल देना चाहिए आपको। किसी का अपमान बिल्कुल ना करें, ये लक्ष्मी नाराजी का कारण बनता है। रात्रि में कूड़ा बाहर ना निकालें। धनतेरस केवल धन संपत्ति का नहीं, बल्कि धन, संसाधन, आरोग्य अर्थात स्वास्थ्य और धर्म अर्थात शांति तीनों का संगम है। जब दीपक के प्रकाश में श्रद्धा की लौ जलती है, तब घर में लक्ष्मी नहीं, स्वयं सौभाग्य का वास होता है। जब संसार में रोग बढ़ गए, जब मृत्यु का भय हर प्राणी को सताने लगा, तब सृष्टि के संतुलन के लिए स्वयं भगवान ने लिया अवतार एक दिव्य रूप में, और यही रूप कहलाता है भगवान धन्वंतरी। धनतेरस का सबसे गूढ़ रहस्य इसी कथा में छिपा है, क्योंकि इस दिन भगवान धन्वंतरी का प्राकट्य हुआ था, जो आरोग्य, अमृत और जीवन के प्रतीक माने जाते हैं। एक बार देवता और असुरों में भयंकर युद्ध हुआ। उस युद्ध में असुर विजयी हुए और देवगण अत्यंत दुर्बल हो गए। उनकी शक्ति छिड़ पड़ गई थी, क्योंकि ऋषि दुर्वासा के श्राप से देवताओं का तेज समाप्त हो गया था। इंद्रदेव, वरुण, अग्नि और अन्य देवता सभी निराश होकर भगवान विष्णु के शरण में पहुंचे और बोले, प्रभु, हम दुर्बल हो गए हैं। असुर दिन ब दिन शक्तिशाली होते जा रहे हैं। अब केवल आप ही हमें पुनः बल और अमरत्व दे सकते हैं। तब भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, देवताओं, अमरत्व और शक्ति समुद्र मंथन से ही प्राप्त होगी। इसके लिए तुम्हें असुरों के साथ मिलकर क्षीर सागर का मंथन करना होगा। देवताओं ने असुरों से मिलकर समझौता किया कि वे अमृत प्राप्ति के लिए एक साथ समुद्र मंथन करेंगे। मंदराचल पर्वत को मंथन का मथानी बनाया गया और वासुकी नागराज को रस्सी के रूप में प्रयोग किया गया। परंतु जैसे ही मंथन आरंभ हुआ, पर्वत समुद्र में डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार अर्थात कछुए का रूप धारण किया और पर्वत को अपने पीठ पर स्थित कर दिया। इस प्रकार मंथन पुनः प्रारंभ हुआ। जैसे जैसे मंथन चलता गया, समुद्र के अनेक दिव्य वस्तुएं और देव प्रकट हुए। हलाहल विष, जिसे भगवान शिव ने ग्रहण किया और नीलकंठ कहलाए। दूसरी निकली कामधेनु गाय, सभी इच्छाएं पूर्ण करने वाली। और तीसरी ऐरावत हाथी, जो इंद्रदेव का वाहन है। और चौथा है उच्चैश्रवा अश्व, सुंदर दिव्य घोड़ा। पांचवा निकला कौस्तुभ मणि, जिसे विष्णु जी ने अपने कंठ में धारण किया। छठा है लक्ष्मी जी, जो समुद्र मंथन से प्रकट हुई और विष्णु जी के चरणों में विराजमान हुई। और अंत में जब समुद्र मंथन अपने चरम पर पहुंचा, तब एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई। उस ज्योति से निकले एक तेजस्वी पुरुष, चार भुजाओं वाले, पीतांबरधारी, जिनके हाथ में अमृत से भरा कलश था। ये थे भगवान धन्वंतरी। उनके प्रकट होते ही आकाशवाणी हुई, ये हैं भगवान धन्वंतरी, जो समस्त प्राणियों को आरोग्य और अमृत प्रदान करेंगे। देवताओं ने प्रणाम किया और उस क्षण से धनतेरस का दिन पवित्र घोषित हुआ। भगवान धन्वंतरी को विष्णु का अंश अवतार माना गया है। उनका रूप अत्यंत दिव्य और तेजोमय है। एक हाथ में अमृत कलश, दूसरे में शंख, तीसरे में चक्र और चौथे में जड़ी बूटी, जो कि औषधि। उनका ये रूप जीवन के चार आयामों का प्रतीक है। अमृत दीर्घायु होने का, और शंख जीवन का शुद्ध वाणी और सत्य में। तीसरा है चक्र, रोग और संकटों से रक्षा करता है। औषधि स्वास्थ्य और उपचार के लिए। भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेद का जनक कहा जाता है। उन्होंने मनुष्यों को ये ज्ञान दिया कि रोग का उपचार केवल औषधि से नहीं, बल्कि जीवन शैली, आहार और विचारों से भी होता है। उनकी शिक्षाओं पर आधारित ग्रंथ धन्वंतरी संहिता आज भी आयुर्वेद का आधार मानी जाती है। आधुनिक युग में भी भारत सरकार द्वारा धनतेरस के दिन को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाया जाता है, ताकि लोग स्वास्थ्य के प्रति सहज सजग हों और प्राकृतिक चिकित्सा के महत्व को समझें। धनतेरस की संध्या को धन्वंतरी भगवान का ध्यान करते हुए ये मंत्र जपना अत्यंत शुभ माना जाता है। ओम नमो भगवते धन्वंतरये, अमृत कलश हस्ताय, सर्व भय विनाशाय,
सर्वरोग निवारकाय नमः। ये मंत्र न केवल रोगों से मुक्ति देता है बल्कि मानसिक शांति और जीवन शक्ति भी प्रदान करता है। धनतेरस का सीधा अर्थ केवल धन नहीं बल्कि धन्य जीवन है, जहाँ शरीर स्वस्थ, मन प्रसन्न और आत्मा संतुष्ट हो। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। ये संदेश भगवान धन्वंतरी का ही है। जो व्यक्ति इस दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा करता है वो रोग, शोक और मृत्यु के भय से मुक्त होता है। इस प्रकार धनतेरस का ये दिन समुद्र मंथन की उस दिव्य घड़ी की याद दिलाता है जब भगवान स्वयं अमृत लेकर आए थे ताकि मानव जाति का जीवन चिरस्थायी और आरोग्यपूर्ण बन सके। दीपावली के दीप यदि लक्ष्मी का स्वागत करते हैं तो धनतेरस का दीप धन्वंतरी की कृपा का प्रतीक हो जाता है। दोस्तों, हर त्योहार की अपनी एक लय होती है और धनतेरस उस दीपावली की प्रथम धुन है जहाँ पहला दीप आशा का, दूसरा सुरक्षा का और तीसरा समृद्धि का प्रतीक बनता है। धनतेरस से ही आरंभ होती है 5 दिवसीय दीपावली महोत्सव की श्रृंखला। पहला धनतेरस है, दूसरा है नरक चतुर्दशी, तीसरा दीपावली, चौथा गोवर्धन पूजा और पांचवा है भैया दूज। ये दिन सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य का प्रतीक है। जैसे ही धनतेरस की संध्या को दीप जलते हैं वैसे ही शुभ ऊर्जा का प्रवाह पूरे घर में फैल जाता है। धनतेरस की शाम सूर्यास्त के बाद दक्षिण दिशा की ओर एक दीपक जलाना अनिवार्य है। इसे यमदीप कहा जाता है। ये दीप यमराज के नाम पर जलाया जाता है ताकि परिवार में अकाल मृत्यु का भय न रहे। मंत्र कुछ इस प्रकार है। मृत्युनाह पाशहस्तेन कालेन भयदायिना त्रयोदश्याम दीपदानात् सूर्यजः प्रियताम मम। इन तीनों की संयुक्त पूजा से धन, स्वास्थ्य और वैभव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। विशेषकर भगवान धन्वंतरी की आरती से रोग और क्लेश दूर होते हैं। धनतेरस के दिन धातु खरीदना अत्यंत शुभ माना गया है। ये समृद्धि और स्थायित्व का प्रतीक है। यदि संभव ना हो तो एक छोटी सी चांदी के सिक्के का या तांबे का बर्तन अवश्य लें। लक्ष्मी जी स्वच्छ, सुव्यवस्थित और सुगंधित स्थानों में ही निवास करती हैं। घर के मुख्य द्वार पर आम के पत्तों और गेंदे के फूलों का तोरण लगाएं। गोबर या हल्दी से लक्ष्मी चरण चिन्ह बनाना अत्यंत शुभ माना गया है। धनतेरस का अर्थ केवल खरीदना नहीं बल्कि दान करना भी है। इस दिन जरूरतमंदों को दीप, भोजन, वस्त्र या धन का दान करना अत्यंत पुण्यदायी होता है। कई जगह पर लोग धनतेरस की पूजा में 7 अनाज, गेहूं, चावल, तिल, मूंग, मसूर, चना, जौ रखते हैं। ये जीवन के 7 तत्वों का प्रतीक है। धन, स्वास्थ्य, आयु, बुद्धि, शांति, शक्ति और सौभाग्य का। इस दिन से ही दीपावली की सजावट, मिठाइयों की तैयारी और लक्ष्मी पूजन के लिए सामग्री इकट्ठी करना शुभ होता है। धनतेरस पर क्या नहीं करना चाहिए? धनतेरस पर काले वस्त्र बिल्कुल ना पहने। इस दिन काले या गहरे रंग के कपड़ा पहनना अशुभ माना गया है। लाल, पीले, सुनहरे या सफेद रंग के वस्त्र सबसे शुभ माने जाते हैं। धनतेरस के दिन किसी से पैसा उधार लेना या देना आर्थिक हानि का कारण बनता है। ये दिन धन को रोकने का होता है, न कि खर्च करने का। इस दिन शाम के बाद झाड़ू लगाने से घर की लक्ष्मी दूर चली जाती हैं। यदि आवश्यक हो तो सुबह के समय ही सफाई करें। धनतेरस की रात शांति, प्रेम और श्रद्धा की होनी चाहिए। कलह या झगड़ा इस दिन के शुभ फल को नष्ट कर देता है। घर के हर कोने में दीपक जलाने का अर्थ केवल सजावट नहीं बल्कि ऊर्जा को जागृत करना है। अंधेरा स्थान नकारात्मकता का प्रतीक होता है, इसलिए उसे रोशनी से भरें। जैसे ही धनतेरस की रात ढलती है वैसे ही अगले दिन नरक चतुर्दशी और फिर दीपावली का महापर्व आता है। धनतेरस की रात जलाए गए दीपक अगले 4 दिनों तक शुभ ऊर्जा फैलाते हैं। कहा जाता है जो व्यक्ति धनतेरस पर श्रद्धा से दीप जलाता है उसके जीवन में ज्ञान, धन और सौभाग्य का प्रकाश कभी नहीं बुझता। महर्षि व्यास ने कहा है, त्रयोदश्याम यमदीपः सदा सौभाग्यवर्धनः आरोग्यम आयुष्मान सौख्यम धनतेरसी लभ्यन्ते। अर्थात त्रयोदशी तिथि को यमराज के नाम से दीपदान करने से आयु, स्वास्थ्य
और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। धनतेरस हमें सिखाती है कि धन का अर्थ केवल पैसा नहीं, बल्कि स्वास्थ्य, स्नेह और संतोष भी है। जब हम दीप जलाते हैं तो केवल तेल और बाती नहीं जलती, बल्कि हमारे भीतर की नकारात्मकता भी जलकर समाप्त हो जाती है। इस दिन का हर दीप ये कहता है, अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक दीपक भी उसे मिटाने की शक्ति रखता है। प्रिय दर्शकों, धनतेरस का ये पर्व हमें याद दिलाता है कि जीवन में असली धन हमारे संस्कार, हमारे संबंध और हमारी श्रद्धा है। इस दिन दीप जलाइए, केवल घर में नहीं, अपने मन में भी। भगवान धन्वंतरी, लक्ष्मी और कुबेर का आशीर्वाद सदैव आपके घर पर बना रहे। दीप से दीप जले, हर घर में खुशियां पले, माँ लक्ष्मी का वास हो, धन्वंतरी का आशीर्वाद मिले। जय माँ लक्ष्मी, जय श्री धन्वंतरी, जय कुबेर देव। आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे और आपके परिवार को सुख समृद्धि प्रदान करे। मेरे परिवार को भी सुख समृद्धि प्रदान करे और मुझे भी धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी लोग कमेंट करना ना भूलिएगा। राधे राधे।